हफ्ते का पहला दिन है, मैं अंदर जाके देखता हूँ आज फिर हमारा जो मास्टर शेफ किचन है वो अलग दिख रहा है। पोडियम के सामने खड़े होते ही देख रहे हैं कि एक मार्कर, छोटू सा डस्टर और एक बोर्ड रखा हुआ है। अब मास्टर शेफ किचन है, हमेशा की तरह कुछ अलग तो होगा ही। Welcome to Amul presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। होम कुक 6 हफ्ते हो चुके हैं आपको मास्टर शेफ किचन में। स्वाद खाना बनाना तो आना ही चाहिए, बट एक मास्टर शेफ को खाने की नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। तो आज आपकी नॉलेज भी टेस्ट होगी। मैं सोच रहा हूँ भाई और कुछ मर्जी करवा लो, ये मत करवाया करो, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर और ये क्विज और ये सब तो मैंने कॉलेज में नहीं कभी किया, स्कूल में नहीं कभी किया, यहाँ मत करवाओ प्लीज। तो सबसे ऊपर आपके पास हैं फ्रेश ज्वार, ब्राजील नट्स, नेक्टरीन्स और अमूल एडम चीज जो आपका हीरो इंग्रेडिएंट। बीच में आपके पास इंग्रेडिएंट्स है लैम रैक, फ्रेश कॉफी एंड चिकन। और आपके पास है रास्पबेरीज, कश्मीरी गार्लिक यानी कि लहसुन, और न्यूट्रिशनल यीस्ट और सर्दियों की सबसे खूबसूरत काली गाजर। रूल्स बहुत सिंपल है। आपके सामने टीवी स्क्रीन पे एक सवाल आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपके सामने स्लेट है, पेन है, आपको ऑप्शन का चॉइस A, B, C या D जो आपको लगता है कि सही जवाब है अपनी स्लेट के ऊपर लिखना होगा। आप जैसे ही हाथ खड़ा करेंगे और आपका जवाब सही हुआ तो आप अपना कोर इंग्रेडिएंट आज के चैलेंज के लिए चुन सकते हैं। अगर 3 लोगों ने हाथ उठाए और तीनों के जवाब सही हैं तो जिस ऑर्डर में उन्होंने हाथ उठाए उस ऑर्डर में वो अपने इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हैं। क्लास में होता है ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाथ ऊपर करना है, तो कुछ वैसी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि आज मास्टर शेफ किचन में KBC चल रहा है। मैं कुकिंग को लेकर हमेशा बुक्स पढ़ते रहता हूँ, तो मुझे लग रहा है आज का चैलेंज बहुत इजी होने वाला है। चलिए, आर यू रेडी? यस शेफ। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे अब। केला किस फल के परिवार का हिस्सा है? बेरीज, मेलन, सिट्रिक फ्रूट या फिर कोर्स? सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिख के अपना हाथ उठा दिया यार, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले मेरा हाथ उठा है। गुरकीरत, हमने जवाब दिया बेरीज। ये जवाब बिल्कुल सही है। गुरकीरत क्या चूज करना चाहेंगे आप? शेफ कॉफी। वेरी इंटरेस्टिंग, आइए अपनी कॉफी ले जाइए। कॉफी के मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, इसीलिए मैं जाके पहले अब कॉफी उठा रहा हूँ। एक राउंड निकल गया, अब नेक्स्ट चांस को पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय गर्म करने से कौन सा विटामिन संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है? A विटामिन A, B विटामिन C, C विटामिन B6 और D विटामिन K। कमलदीप जी, सचिन, दीपा जी, आप तीनों ने सबसे पहले 3 हाथ उठाए। आप तीनों का जवाब ऑप्शन B विटामिन C सही। इन द ऑर्डर, सबसे पहले कमलदीप जी आपकी चॉइस बताइए। सर फ्रेश ज्वार। फ्रेश ज्वार, आइए ले जाइए। अगली चॉइस सचिन आपकी है रास्पबेरीज। रास्पबेरीज, आइए ले जाइए। देखते ही देखते केरी के पोंख लेके जा रही हैं, सचिन रास्पबेरी लेके जा रहे हैं। दीपा जी, फाइनल चॉइस आपकी, आ जाइए। व्हाट वुड यू लाइक? मैं एडम चीज लूंगी। आज आप हीरो इंग्रेडिएंट अमूल एडम चीज चूज करेंगे। कम फॉरवर्ड। अब पूरा जो मेरा एक्साइटमेंट है वो गया, क्योंकि अब रास्पबेरीज चली गई, कॉफी चला गया, अब सीधा नेक्टेरिन्स ही दिख रहे हैं। चलिए अगला सवाल। इस डिजर्ट को पहचानिए। ऑप्शन A तिरामिसू, ऑप्शन B बनोफी पाई, ऑप्शन C क्रम केक, ऑप्शन D बेक्ड अलास्का,
फाइनली अब तो मैंने पहले हाथ उठा के कैसे मर्जी करके कि ये मुझे जीतना है, मतलब मैं अपनी जगह पे कूदे जा रही हूँ कि बस मुझे आंसर करने दो। नाजिया जी, प्रियंका, अरुणा, डी बेक्ड अलास्का, आप तीनों का जवाब सही है। क्या चूज करेंगे नाजिया जी? नेक्टरीन्स। नेक्टरीन्स। नेक्टरीन इसलिए मैंने उठाया क्योंकि आज मुझे डेजर्ट बनाना है। लैम्ब और चिकन है सामने, तो उनका कुकिंग टाइम ज्यादा होने वाला है। और प्रियंका जी, कौन सा इंग्रेडिएंट चूज करेंगे आज आप? ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स, ऑलराइट, आ जाइए। अरुणा जी, ब्लैक कैरेट्स। ब्लैक कैरेट। मेरे सपनों पर पानी फेर कर चली जाती है अरुणा जी। मैं बोली अब क्या ही बचा है मेरे पास। दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची कौन सी है? ए भूत जोलकिया, बी कैरोलिना रीपर, सी डेविल्स टंग और डी ट्रिनिडाड स्कॉर्पियन। शांता जी का आंसर है ए, नयन ज्योति का आंसर है बी, प्रिया का आंसर है बी। इस सवाल का सही जवाब है बी, कैरोलिना रीपर। शांता जी, आप इस सवाल का गलत जवाब देके बाहर होती हैं। दुनिया की सबसे तीखी प्राकृतिक रूप से उगने वाली मिर्च है भूत जोलकिया, लेकिन दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है कैरोलिना रीपर, क्योंकि कैरोलिना रीपर एक लैब में ब्रीडिंग के थ्रू बनी। नयन ज्योति, आप क्या कोर इंग्रेडिएंट चूज करेंगे? I'll choose lamb rack. लैम्ब रैक। प्रिया, मैं न्यूट्रिशनल ईस्ट यूज कर। न्यूट्रिशनल ईस्ट चूज करेंगे, प्लीज। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। कश्मीरी गार्लिक काफी मुश्किल होता है छीलने में, मैं अपना टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना चाहती, तो रादर मैं न्यूट्रिशनल ईस्ट जिस इंग्रेडिएंट को मैं जानती हूँ वो लूं। ऑलराइट, आपका अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार कहाँ स्थित है? ए, ढाका स्पाइस मार्केट, बी, पलाकाड मार्केट, सी, क्रॉफर्ड मार्केट या डी, खारी बाउली। सुवर्णा जी पहले। बी। बी, पलाकाड। शांता जी? डी। शांता जी का जवाब है डी, खारी बाउली। स्वर्णा जी, आपका जवाब गलत है। सुन के मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि एक ऑप्शन बचा हुआ था, अभी वो भी मेरे हाथ से चला गया। इसका सही जवाब है डी, खारी बाउली। वेल डन शांता। बहुत खुशी हुई, एटलीस्ट मैं लास्ट में नहीं हूँ, थोड़ा सा आगे हूँ। खारी बाउली 15th century से is the center of spice trade and Delhi is the capital of the spice market in Asia. शांता जी, क्या इंग्रेडिएंट चूज करेंगे आप? होल चिकन। अपना कोर इंग्रेडिएंट ले लीजिए। तो भाई सीधी सी बात है, सबने अपने अपने कोर इंग्रेडिएंट्स चूज किए हैं, लेकिन सुवर्णा जी के कोर इंग्रेडिएंट ने उनको चूज किया है। कश्मीरी गार्लिक आके ले जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट सूचना अब हम आपको देते हैं। रणवीर, आप लोगों के लिए एक तोहफा लेके आए हैं। अंदर से वो ट्रॉली में एक खतरनाक सा कुछ लेके आया जिसमें टाइमर लगा हुआ है। 20। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे कि क्या होगा उसके अंदर, या और कोई इंग्रेडिएंट होगा जिसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके सामने हाजिर है प्रेशर प्रो मैक्स, जो 20 मिनट का टाइमर है ना, इसके ऊपर ये टाइमर नहीं, ये टाइम बॉम्ब। कितना बॉम्ब फटेगा? आते ही बॉम्ब फटा है, अभी कुकिंग का बॉम्ब है, फिर से और एक बॉम्ब क्या फटने वाला है? जैसे ही आपका चैलेंज शुरू होगा, टाइम बॉम्ब का टाइमर शुरू हो जाएगा और ये टाइम बॉम्ब फटेगा आपके चैलेंज के 20 मिनट खत्म होने के बाद। यानी बीच चैलेंज में जो कुछ भी इस टाइम बॉम्ब से फट के निकलेगा, आपको उससे अपनी क्रिएटिविटी में इंक्लूड करना होगा, जोड़ना होगा। क्योंकि मैं लैम्प चॉप यूज कर रहा हूँ, मैं बस प्रे कर रहा हूँ कि उसमें स्वीट इंग्रेडिएंट्स ना मिले। आज आप में से
इस चैलेंज के एंड में 2 होम कुक्स सेफ हो जाएंगे, यानी कि गैलरी पर जाके पूरा हफ्ता बाकियों को खाना बनाते देखेंगे। तो हम कुछ तैयार हैं आप लोग? इस डिश को बनाने के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट और इसी 60 मिनट में इंक्लूडेड है आपके 2 मिनट अमूल पैंट्री से अपने मनपसंद इंग्रेडिएंट्स को पिक करने के लिए। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स और फॉर्चून रैक पे मिलेगा आपको फॉर्चून का ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स. So make the most of these appliances. Should we do it? Yes, chef. All right. On my count, 3, 2, 1, let's go. अमूल पैंट्री आज सिर्फ 2 मिनट के लिए 60 मिनट्स का चैलेंज है, तो आज एक्स्ट्रा एलिमेंट्स उठा रही है। क्या पता मुझे आज जाके 40 मिनट में अपना डिश कम्प्लीटली चेंज ही करना पड़े। बैकअप के लिए मैंने एक्स्ट्रा सब्जियां उठाई कि जस्ट इन केस ऐसा कुछ आ जाए जो हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़े। एग्स कहाँ गए? यार अंडे इतने सारे उठा लिए तूने। रुक, मैं नहीं दूंगा, मुझे चाहिए सारे अंडे गुरकीरत के बास्केट में पड़े। मेरी जो डिश है वो पूरी एग बेस्ड है, मुझे उसे पूरी एग फ्री में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मैंने प्रियंका दी से ही सीखी है। मेरे को याद है पिछले सारे चैलेंजेस, उन्होंने जैसे सारे संतरे उठाए थे टीम चैलेंज में, मेरे को पता था वो आज डेजर्ट बना रही है। अंडे तो मैं उनके हाथ नहीं लगने दूंगा आज। होम कुक्स 1 मिनट खत्म हो चुका है। अमूल पैंट्री सिर्फ 1 और मिनट के लिए खुली रहेगी। क्विकली पिक अप योर इंग्रेडिएंट्स, कुछ भूलना मत। रिमेंबर आज एक 20 मिनट के बाद ट्विस्ट भी होगा। मैं देख रहा हूँ कि मैं 2 मिनट से पहले ही सामान लेकर आ गया हूँ और एक्स्ट्रा सामान लेके आया हूँ बैकअप के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 20 मिनट के बाद क्या होने वाला है। होम कुक्स अमूल पैंट्री में आपके पास लास्ट 10 सेकंड है। लेट्स गो। 5, 4, 3, 2, 1। होम कुक्स एवरीबॉडी आउट। अमूल पैंट्री अब बंद हो चुकी है। बिगिन योर कुकिंग। लेट्स गो। मेरा कोर इंग्रेडिएंट है चिकन। उससे मैं एक कॉन्फ्लिक्ट चिकन बना रही हूँ, साथ में स्वीट पोटैटो मैश और बल्सामिक रिडक्शन। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आज मेरी डिश मुझे सेव करेगी। आज मेरा जो कोर इंग्रेडिएंट है वो है लैम्ब चॉप्स, तो मैं उसको एक ग्रिल करने वाला हूँ, फिर साथ में सैलेड और कुछ के एक बेस बनाऊंगा उसके साथ। आज मेरा कोर इंग्रेडिएंट है ब्लैक कैरेट्स और इसके साथ आज मैं बना रही हूँ एक ब्लैक कैरेट मार्बल केक, तो ब्लैक कैरेट हलवा एंड ब्लैक कैरेट क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग एंड ऑरेंज सॉस। उससे पहले मैंने एक सॉस पैन ले लिया, उसमें अपने रास्पबेरीज डाल दिया, उसका मैंने जाम बनाने को रख दिया है। उसके बाद मैंने अमूल का जो व्हिपिंग क्रीम है वो लिया, उसको व्हिप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हर चैलेंजेस के लिए मैं तैयार होती, वैसे आज भी मैं तैयार हूँ। जो टाइम बॉम्ब रखा हुआ है उसमें से भले कुछ भी निकलने दो, मुझे अभी फिलहाल अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। मैंने फटाफट अपना केक का बैटर बनाया और उसके बाद एक साइड मैंने अमूल दूध को रलाने के लिए रख दिया, बिकॉज मुझे आज गाजर का हलवा भी बनाना है। क्या बना रहे हो आज? मैं एक अभी फ्लेक्सिबल कॉफी गनाश बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। Okay. और साथ में कॉफी कैरेमल क्रेमू बनाऊंगा और साथ में आमंड का केक बनाऊंगा। ओके, कभी आपने फ्रेश कॉफी को स्क्रैच से ग्राउंड करके यूज किया है? नहीं शेफ, मैंने हमेशा इंस्टेंट कॉफी यूज की है। तो बहुत डिफरेंस होता है एक इंस्टेंट कॉफी में और फ्रेशली ग्राउंड कॉफी में। जिस तरह से इंस्टेंट कॉफी इंस्टेंटली घुल जाती है दूध में या क्रीम में, ये नहीं घुलती। राइट शेफ। तो आप इसको स्ट्रेन कर रहे हो, मेक श्योर आप एक थिन स्ट्रेनर यूज करो, बिकॉज रॉ कॉफी के बिट्स आर नॉट डिलिशियस। और ये है आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। ओके, गुड लक। आज जो मैं डिश बना रहा हूँ उसमें अमूल की क्रीम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
शांता जी, यस शेफ। क्या प्लान है आपका चिकन से? क्या करना है? मैं चिकन कॉन्फी बना रही हूँ। कॉन्फी बहुत स्लोली होता है। मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूंगी। 1 घंटा मेरे हिसाब से इज नॉट इनफ। मेरा ध्यान टाइम बॉम्ब पे है, तो मैं उसे देखते देखते अपना लहसुन भी साफ कर रही हूँ कि ये लहसुन साफ करते करते अभी ये बॉक्स में से क्या निकलेगा। हमारे होम कुक्स ने आज सबके सब ऐसे इंग्रेडिएंट के साथ काम करे जिनके साथ उन्होंने पहले काम नहीं किया। Really? Yes, गुरकीरत कॉफी के साथ काम नहीं किया उसने? गुरकीरत ने आज तक कभी फ्रेश कॉफी के साथ नहीं काम किया। उन्होंने सिर्फ इंस्टेंट कॉफी के साथ डेजर्ट्स बनाए। बहुत ज्यादा डिफरेंस। शांता जी चिकन को कॉफी कर रही हैं शायद, मैं सुन रहा था जब आप बात कर रही थी। तो टाइम है इतना? मैंने भी एग्जैक्टली उनको यही पूछा कि 1 घंटे में आप कैसे कॉफी करेंगे लेग को। होम कुक्स, एक नजर हमारे टाइम बॉम्ब पे भी। एक तरफ आपका खाना बन रहा है और दूसरी तरफ हमारा टाइम बॉम्ब चल रहा है। याद रखिए यहाँ पर प्रेशर प्रो मैक्स आपका इंतजार कर रहा है और ये टाइम बॉम्ब फटेगा पूरे 3.5 मिनट बाद। स्ट्रेस्ड हूँ कि क्या सामने निकलेगा। मैं प्रे कर रहा हूँ कि काश इसके अंदर से कोई वेजिटेबल या कोई प्रोटीन ना निकले। तो क्या बना रहे हो? एक तबूले जैसा सैलेड बनाया आपने? यस शेफ, आज वो सैलेड है, उसके साथ में आज इसी फ्रेश ज्वार का ही एक हमस बना रही हूँ, इसका ही फलाफल बना रही हूँ, साथ में एक पिटा ब्रेड दे रही हूँ। कीरी कीजिए, बहुत सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स पे ध्यान देना, अपनी फ्लेवर पे ध्यान देना। एक बार इसमें नमक नींबू चेक कर लेना। तबूले एकदम फ्रेश और एसिडिक मतलब सिट्रिक होता है, एक बार चेक कर लेना। ओके ओके, गुड लक। होम कुक्स 5, 4, 3, 2, 1. Stop what you're doing. मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी जान में जान आई है क्योंकि बॉक्स में एक स्टीमर है। जी हाँ, स्टीमर। अगले 40 मिनट में आपको इस स्टीमर को अपने खाने में इस्तेमाल करना होगा। स्टीमर कहाँ से यूज करूँ? बेकिंग कर रही हूँ आज। अब मेरे ऊपर एक और प्रेशर। आज मेरा कुकिंग प्रोसेस ही अलग है, मैं कॉन्फी कर रही हूँ, उसमें मैं कैसे स्टीमर को यूज करूँ? आज के लिए ये मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज आपके प्लेट पे सिर्फ आपका कोर इंग्रेडिएंट नहीं, ये स्टीमर से बनाई हुई टेक्निक चाहिए। आपके पास अपनी प्लानिंग को एडजस्ट करने के लिए अभी भी 40 मिनट हैं, लेकिन एक खुशखबरी, अगले 40 मिनट के लिए अमूल पैंट्री आपके लिए खुली रही। मेरे पास इतना इंग्रेडिएंट्स है नहीं कि मैं स्टीमर भी यूज कर सकूं, तो मैं अभी बहुत खुश हूँ। आपके स्टीमर्स आप तक पहुंच जाएंगे। आपके 40 मिनट शुरू होते हैं अब। मैं दौड़ के अमूल पैंट्री में गई और सबसे पहले मैंने सोचा स्टीम 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 स्टीम, क्या सिंपल सेमोलिना केक जो मेरे डेजर्ट के साथ अच्छा पेयर होगा। मेरे को आज एक केक भी बनाना है अपने मूस के लिए, उसके बॉटम में एक केक का लेयर रहेगा। मैंने सोचा कि क्यों ना आज केक को बेक करने के बजाय स्टीम कर देते हैं। शांता जी, जैसे आपका कोर इंग्रेडिएंट आपकी डिश में दिखना चाहिए, स्टीमर भी आपकी डिश में प्रॉपरली हाईलाइट होना चाहिए। yes, थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही हूँ कि जो इतनी कॉन्फिडेंस से मैं शुरुआत मैंने किया है, क्या वो प्लेट पर दिखेगा? जुकीनी चिप्स जो मैंने डाली हैं ओवन में, मैंने जैसे ही खोला धुआं धुआं हो गया और मैं देखा कि वो सारे जल गए हैं। Doesn't smell right here. क्या हो गया? जल गया? डालकर भूल गई, तो आई हैव अ बैकअप। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। यू कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर मिस्टेक्स, और कोई गलती नहीं हो सकती। ओके, लेट्स गो। मैं वापस अपने काम पर लग गई। जो मेरे जुकीनी चिप्स हैं वो ओवन में है।
होम कुक्स, आपके पास आखिरी 15 मिनट बचे हैं। क्विकली जाइए, बॉश के डिश वॉशर से क्लीन प्लेट्स उठा के अपनी प्लेटिंग शुरू करिए। अरुणा जी, आपने कोर इंग्रेडिएंट उठाया सर्दियों की काली गाजर। गाजर बिल्कुल ये लग गया, तो आपने गाजर का हलवा भी बनाया और साथ में आपने एक मार्बल केक की तरह बनाया है। डिश मुझे अच्छी लग रही है, पर मुझे यही लग रहा है कि ये गाजर का फ्लेवर जो बाहर निकालने के लिए ना मैं कुछ और भी जरूर करता हूँ। इसके साथ आप बहुत सुंदर एक क्रंची एलिमेंट भी बना सकते। सिर्फ मैंने ट्राई किया चिप्स, लेकिन वो नहीं बना मेरे से। समय है आपके पास? आपने कभी ये क्रस्टिंग टेक्निक पहले करी है? बहुत जरूरी है कि क्रस्ट आप एक बारी कुक करने के बाद लगाएं, बिकॉज क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पे आप कुक करने जाओगे तो आपका मीट प्री कुक नहीं है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब आपने ऑलरेडी मीट डाल दिया है, ये बहुत मुश्किल होगा अभी आपको कंट्रोल करने के लिए। मेरी सजेशन होगी आप इसको बटर में बेस्ट करके अपना कलर निकालिए, बिकॉज अगर आप उसको ऐसे प्लेन पैन में रखेंगे तो ये ज्यादा जलने के चांसेस हैं। जितने भी टाइम है मेरे पास अभी पूरा लैम्प के ऊपर ही मैं अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, तो उसी वजह से मेरा बाकी एलिमेंट भी रेडी नहीं हो पा रहा है। आई थिंक आज के चैलेंज में नयन सबसे ज्यादा सीखेगा, क्योंकि खुद उसने एक अनकंफर्टेबल इंग्रेडिएंट और एक अनकंफर्टेबल स्पेस में अपने आप को डाला है। एब्सोल्युटली। सडनली मैं गई वहां देखने, जुकीनी चिप को वापस सारे जल गए। मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गई। होम कुक आखिरी 5 मिनट ये डिसाइड करने के लिए कि आप में से कौन 2 होम कुक सेफ हो जाएंगे। प्लेटिंग का समय है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटिंग पे ध्यान दें, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। सारी चीजें मैं जैसे ही कर रही हूँ, अवन से धुआं निकल रहा है, मेरी सारी कुकीज जल गई। उस मोमेंट ऐसा लगता है ना खत्म। मैं खाली प्लेट नहीं दिखाना चाहती, ये प्रियंका नहीं है, जो है उसमें अपना बेस्ट डालूंगी। होम कुक, लास्ट 2 minutes to go. You should be plating now. जैसे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, जो मेरे सेसमी के टाको बना रहे थे वो प्लेटिंग टाइम कहीं ना कहीं टूट रहे थे। थोड़ा मुझे उस बात में मेरा दिमाग अटका हुआ है। होम कुक आज के चैलेंज के आखिरी 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। Alright, home cooks, ready for the tasting? यस शेफ। यस शेफ। Perfect. कमलदीप जी, अपनी डिश लाइए। मैं डिश उठा रही हूँ, अंदर से टेंशन भी है, अपनी ब्रेड को देख रही हूँ, दूसरे फ्लेवर पे कॉन्फिडेंट हूँ, बट अपनी ब्रेड को लेके थोड़ी सी डाइजी हूँ। कमलदीप जी, क्या बनाया आपने? आज मैंने फ्रेश ज्वार का उसको एक ट्विस्ट दिया है, हमस बनाया है उसका, और साथ में एक सैलेड दिया है, और उसके फलाफल बनाए हैं, और साथ में एक ब्रेड दी है, स्टीम ब्रेड। वो नहीं परफेक्टली मेरे को मतलब जैसा चाहिए थी ब्रेड, वो टेक्सचर मुझे मिला नहीं। तो नहीं डालते, पर स्टीमर का कुछ डालना था। रंग की बात की जाए तो पोंग को जैसे सजाया आपने, पोंग की हमस बना के, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सेलिब्रेशन ऑफ पोंक है ये। पोंक या हरा जवार जो है वो सर्दियों के समय गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आपने पोंक के उस मेले को ना प्लेट पे डाल दिया, सेलिब्रेट किया है आपने पोंक को अपनी प्लेट पे। उसके लिए 100 में 97.5।
अगर डिश के फ्लेवर्स की बात की जाए, थोड़ा मेडिटेरेनियन जैसा फ्लेवर है इसका, एक वेरी लाइट, वेरी हेल्दी, एंड यू फील के आपकी बॉडी बहुत खुश है खा के, क्योंकि उसमें जो आपने जैसे खटास का दिया है, आपने थोड़ी सी उसमें दी है इसमें richness from olive oil. All those things are so simple yet so perfect with pork. Agreed. pork कभी भी जूसी है, क्रंची है, उसके साथ जो ये फिलाफिल स्लैश पकोड़े का टेक्सचर आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है. जो पोमोग्रेनेट जिस तरह से जूसी बर्स्ट आ रहे हैं बीच में पोमोग्रेनेट के, और ये जो बीच में एकदम टेक्सचर्ड हमस है, ये सारी चीजें ये ज्वार को 100% जस्टिस कर रहा है और उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन कर रहा है. कमलदीप जी, अगर ये ब्रेड अच्छी बन गई होती, हम आपको अभी ऑलरेडी गैलरी भेज चुके हो. अग्रीड. नजारा आ गया. ब्रेड होती तो गारंटेड बच जाते. अब गारंटी है कि नहीं, ये तो समय बताएगा. थैंक यू. आज एक छोटी सी ब्रेड ने मुझे पूरा नीचे का नीचे ले आई, तो मैं अंदर से यही प्रे कर रही हूँ कि बाबा जी मेरे फ्लेवर्स आज काम कर जाएं और आज मैं सेव होके ऊपर गैलरी में चली जाऊं. प्रियंका, हेलो. शेफ, इंग्रेडिएंट जो मैंने चुना था वो था ब्राजील नट, तो मैंने उसके साथ एक चॉकलेट चीज केक बनाना था, वैसे एग के साथ. सारे अंडे गुरकिरत लेके चला गया, एक भी नहीं दिया. मेरी कंप्लेन कर रही है भी तूने अंडे, गुरकीरत ने सारे अंडे उठा लिए. मैंने तो उनकी कंप्लेन कभी नहीं की कि उन्होंने सारे संतरे उठा लिए, हर बारी उन्होंने सारी चीनी उठा ली थी. कोई बात नहीं, उठा लिए तो बिना अंडे के भी डेजर्ट बना सकते हो. अब दिखाओ अपनी स्किल्स. तो एक एगलेस सेट चीज केक बनाने की कोशिश की. उसके साथ स्टीमर को यूज करके मैंने ऑरेंज सेमोलिना केक बनाया है विद ब्राजील नट, और एक ऑरेंज की जेली बनाई है. उस सेमोलिना केक को ऑरेंज बटर सॉस में सोक किया है, और मेसरेटेड स्ट्रॉबेरीज. एक साबले भी था डिश में. कहाँ पे? वो जल गया. अगर डिश की लुक की बात की जाए तो बड़ा ही ब्यूटीफुल, ऑफ सेंटर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग कलर्स, इवन चॉइस ऑफ द प्लेट, टेक्सचर्स. नो बेक एगलेस चीज. यस यस शेफ. चलो देखते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है. आज का आपका हीरो इंग्रेडिएंट था ब्राजील नट. इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के चक्कर में आज ब्राजील नट ही नहीं आया प्लेट में. डिश पूरी नहीं है बट हीरो नहीं दिख रहा. तो मुझे भी पता है यार, हीरो नहीं दिख रहा. या तो हीरो जल गया है या हीरो कड़वा हो गया है. आप इनोवेटर्स हैं, आप शेफ्स भी बनेंगे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे खासकर बिल्कुल एक फ्लैट चीज को प्लेट पे हीरो से जाके मत दिखाइए. ये हमारा शेफ्स का अंदरूनी जोक है. विल शेयर इट विद यू. जब 15 मिनट बचे होते हैं और कुछ भी गिरने की आवाज आती है, हम लोग पीछे भी नहीं देखते. हम बोलते हैं यहाँ सचिन होगा, यहाँ प्रियंका होगा. अब तक लगता था कि सिर्फ अच्छे चीजों के लिए नाम आता है. अब जब ये सुना ना, अब अंदर से आ गया कि ये तो गलत प्रूफ करना पड़ेगा. अब जो डिश आएगी वो या तो अच्छे के लिए आएगी या नहीं आएगी. थैंक यू प्रियंका. थैंक यू. मैं अपना बेस्ट लाके रहूंगी और अगली डिश में मेक श्योर करूंगी कि कोई गलती कुछ ना हो, कोई फंबल वंबल नहीं होगा अब डिश के अंदर. अब जो भी आएगा बहुत सॉलिड आएगा और बहुत अच्छा एग्जीक्यूट होकर आएगा. नंजोती अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज. देखिए, आमतौर पे हम लैम को पकाते हैं पूरा, जैसे लैम करी है या घरों पे जब हम लैम बनाते हैं. लेकिन जब लैम रैक होता है या ऐसे इंपोर्टेड कट्स होते हैं जिनको कि सीयर किया जाना चाहिए या ओवन में पकाया जाना चाहिए, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा ना पके, मीडियम हो, यानी कि लगभग आधे कुक्ड हो. इसलिए हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो लैम है वो मीडियम कुक्ड हो, वेल डन ना हो. ऑलराइट, ओनली वन वे टू फाइंड आउट. ओवर हो गया ना बीच में. लैम ओवर कुक हो गया. ये देखिए, लैम जो है ये
ब्राउन की तरफ चला गया। जो हम लोग रोज पिंक, गुलाबी पिंक जो लैम्प से एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, स्लाइटली। मतलब 3 मिनट ग्रिल पे कम रहना चाहिए था और आपका पर्पस सॉल्व हो गया। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, प्लेट का चुनाव मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने हर एलिमेंट को प्लेट में जगह दी, विजुअली भी। थैंक यू सर। अब टेस्ट करते हैं। या नयन ज्योति, आई कैन सी आपको फ्लेवर्स आते हैं। हर एक एलिमेंट बहुत परफेक्टली कुक्ड है, परफेक्टली सीजनड है, ऑफ कोर्स लैम्प को छोड़ के, बट साथ में प्लेट की समझ नहीं आई। थैंक यू। गुड जॉब टुडे। थैंक यू। गुड एफर्ट। इसका जो मेरा फीडबैक है वो थोड़ा मिक्स है, उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा कर सकता था, उसमें स्कोप था। चलिए स्वर्णा जी, अपनी प्लेट लेके आइए। जब फूड टेस्टिंग की बारी आती है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक फिर से सबके दिमाग में डर आ जाता है कि अब क्या होगा। बनाया क्या अभी आपने? मैंने ब्लैक सेसमी का एक स्मॉल टाको विद अम्बे दाल बनाई है और बटर गार्लिक पफ प्रॉन और मेयो, गार्लिक मेयो। तो टाको है ये, मतलब इसको उठा के खाना चाहिए ना? नहीं, इसलिए मैंने स्मॉल बोला है क्योंकि एक्चुअली वो थोड़ा ब्रेक हो रहा था, तो मैंने प्रॉन्स को सपोर्ट देने के लिए उसे नीचे रखा है। कुली कच्चा है ये तो। देखना बिल्कुल रॉ है। दो कच्चा है ये। मुझे लगता है आपने इस डिश में ना मेरा कश्मीरी लहसुन वेस्ट हो गया। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैं बोलूंगी ठीक है टेक्निकली ये चीज आपने अच्छी बनाई। स्वर्णा जी, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। टाइम टू स्टेप इट अप। मैंने जो सोचा था उसके साथ तो मैं गई, पर वो स्टीमर की वजह से जो रिजल्ट ओवन में चाहिए वो स्टीमर में नहीं आया। अरुणा, अपनी डिश लेके आइए। आज मेरा कोर इंग्रेडिएंट था ब्लैक कैरेट्स। ब्लैक कैरेट का मार्बल केक है, ब्लैक कैरेट का हलवा है और ब्लैक कैरेट हलवा का क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग है और उसको कट करने के लिए एक ऑरेंज कैरमल सॉस बनाया। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो जो आपने कलर यूज किया है ब्लैक कैरेट का मार्बलिंग के लिए और अपनी फ्रॉस्टिंग में, आई थिंक बहुत अच्छा इस्तेमाल है कलर का। आज आपने रंग वाली प्रॉब्लम बहुत हिंदुस्तान की सॉल्व कर दी कि सर्दियां हैं, काली गाजर उठाओ और ब्लूबेरी का रंग अपने आप क्रिएट कर सकते हो तुम। हाँ, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, कांग्रेचुलेशंस। जब डेजर्ट का एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है, इंग्रेडिएंट्स का यूज इतना अच्छा है, यू वांट टू सी अ प्लेटिंग जो प्लेट भी देख के वाओ ये प्लेटिंग भी कितनी अच्छी है, राइट? एक तो प्लेट का साइज, राइट? इतना जेनरस नहीं लग रहा क्योंकि प्लेट छोटी होगी। इट्स ऑलमोस्ट टू कैफे स्टाइल। कैफे इज द वर्ड। आपने जो इंग्रेडिएंट यूज किया और जिस तरीके से यूज किया है, इट इज नॉट ऑन अ लेवल ऑफ अ कैजुअल स्पेस, इट्स यू नो इट्स अप देयर। So plating also should reflect that. I'll keep in mind, sir. Taste जब भी हम अपना प्लेट लेके जाते हैं, जजेस हमको 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं: टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। समवेयर टेस्ट फर्स्ट आता है। अगर प्रेजेंटेशन की बात ना की जाए और इस डिश को मुझे सिर्फ एक ही अल्फाज में एक्सप्लेन करना हो तो मैं बोलूंगा सोल टचिंग। थैंक यू शेफ। रूह को छूने हो। बहुत कम डिशेस होती हैं ऐसी। आई विश वी कैन गिव यू वन मोर चांस कहने के लिए इसको रीथिंक करके आए इन्हीं फ्लेवर्स। डेफिनेटली आई विल ट्राई। शेफ विकास ने एक वर्ड बोला तो मैं भी एक ही वर्ड बोल देती हूँ, ब्रिलियंट। मैं 3 वर्ड बोलता हूँ। स्वाद आ गया। थैंक यू, थैंक यू।
इतनी दूर अगर मैं जर्नी में आई तो सिर्फ मेरे फ्लेवर्स की स्ट्रेंथ पे मैंने खेल की इतनी दूर तक आई हूँ मैं आज। तो मुझे अच्छा लग रहा है जब वो चीज को वो जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मैंने आज क्या सोचा और वो क्या प्लेट पे आया है। एक भी चीज इस प्लेट के ऊपर आउट ऑफ प्लेस नहीं। थैंक यू शेफ। शाबाश। ये छोड़ जाइए। और मेरी कॉफी के मैं बहुत कम लोगों को कहता हूँ, बिकॉज जनरली व्हेन हम टेस्ट करते हैं खाना हम गैस कर लेते हैं क्या है उसके अंदर, बट आई वांट द रेसिपी ऑफ द केक। सो वेरी गुड, थैंक यू। आज वो लोग कहाँ लाइफ में पहुंच चुके हैं, और जब आप वो लोग कहते हैं कि आपकी डिश की रेसिपी हमें दो, आपका बचा हुआ डिश हमको दे के चले जाओ। ये 5 हफ्तों में पहले कभी नहीं हुआ मास्टर शेफ किचन में, आज पहली बार हुआ है। मैं तो इतनी खुशी खुशी बाकी अपने टेबल पे आई खाली हाथ तो खाली, पर आज पूरा मन भर गया मेरा उनके सारे कमेंट सुन के। मैं बहुत खुश हूँ। गुरकीरत, हाँ जी, अपनी डिश लेके आए। मैं अपनी डिश लेके जा रहा हूँ जजेस के पास। इतना खुश और इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि सिंपल तो मेरी भी है, इसमें भी कुछ इतना इनोवेशन नहीं है। देखा जाए तो एक केक और एक गनाश ही है, लेकिन वो गनाश बनाना काफी ट्रिकी है। तो आई विश कि मेरे डिश में उनको इनोवेशन दिखे। मैंने स्टीम्ड आमंड केक बनाया है, साथ में कॉफी फ्लेक्सिबल गनाश है और सॉल्टेड कैरेमल कॉफी सॉस है, और कॉफी कैवियर्स बनाने थे वो मैं भूल गया। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो फ्लेक्सी गनाश आइडिया अच्छा है, लेकिन उसका इस्तेमाल मुझे और भी अच्छा लगा है। जो आपने स्लोप और स्लांट क्रिएट करी है, यानी कि इधर हाइट ज्यादा है इधर कम है, तो सिर्फ आपने शेप ही नहीं दी है, आपने एक हाइट में भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है अपने गनाश से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उससे इम्प्रेस नहीं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस। एब्सोल्युटली अग्रीड। जब ऐसी प्लेट सामने आती है, इतनी टेक्निकली सुपीरियर डिश सब सामने आती है, सो यू हैव टू से वेरी 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 वेल डन, गुड जॉब टुडे। थैंक यू। तो प्रेजेंटेशन तो वर्क कर गई, चलो शुक्र है कुछ तो सही बना। आई थिंक यहाँ पर जो चैलेंज है गुरकीरत, जो मुझे लगता है, एक जो बैलेंस होता है केक में और फ्रॉस्टिंग में, या केक में और गनाश में, कि जब तक केक खत्म हो तो उसकी फ्रॉस्टिंग भी खत्म हो जाए, सॉस भी खत्म हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बैलेंस नहीं। केक खाने का मेरा मन नहीं कर रहा और गनाश में फटाफट खाए जा रहा हूँ, क्लास में केक बच जाए। अदरवाइज मास्टर शेफ में प्रेजेंटेशन के हिसाब से अभी तक की ये बेस्ट टेक्निकली प्रेजेंटेड डिश है। एक होम कुक से एक शेफ की तरफ का कॉन्फिडेंस वो आज प्लेट पे दिख रहा है, और वो देख के 3 of us are very very proud. Very very well done on that part. Thank you. थैंक यू गुरकीरत। चलिए टेस्टिंग आगे बढ़ाते हैं। अपनी अपनी डिश लेके आइए प्लीज। दीपा जी, आपका आज का हीरो इंग्रेडिएंट था अमूल एडम चीज, राइट? क्या बनाया आपने इससे? एक सेंट्रल अमेरिकन डिश से इंस्पायर्ड क्वेयो रेरेनो, जिसमें मीट कुक करके एडम चीज को एक बोल बना के उसमें स्टफ किया गया। स्पैगेटी एंड मीट बॉल का कॉन्सेप्ट यूज करके नीचे जुकीनी नूडल्स जो मैंने एक कैश्यू क्रीम में टॉस किया है, जहाँ मैंने न्यूट्रिशनल ईस्ट यूज किया। उसके बाद मैंने एक रास्पबेरी का मूस बनाया है। मैंने कॉन्फी चिकन बनाया है, साथ में एक स्वीट पोटैटो मैश और बैल्समिक रिडक्शन है। ये मैंने नेक्टरीन फ्रेंजीपानी बनाया है। ऑलमोस्ट अनकुक।
आपके फ्लेवर्स डिश के सारे ऑनेस्टली बहुत अच्छे हैं। जो लेग पीस है वो जूसी रहा, वेरी नाइस। ब्रेस्ट पीस थोड़ा ओवरडन हो। दीपा जी, ये जो एडम चीज है, आपने उससे थोड़ा स्टीम किया, थोड़ा लेमनी फ्लेवर दिया, उसका टेक्सचर जो है वो मेरे लिए काम करता अगर मेरे पास एक हॉट क्रस्टी ब्रेड होती कोई। जी सर। आपको लगा कि शिमला मिर्च और रास्पबेरी और पान का पत्ता तीनों एक साथ चला जाएगा? आपने कभी पहले ट्राई किया था सचिन? नो शेफ, आज से पहले नहीं ट्राई किया। ट्रायल किचन नहीं है ये, मास्टर शेफ किचन है। फिर मैं ये डिश टेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे देख के पता लग रहा है कि ये डिश आपको आज सेफ नहीं कर पाएगी। आई विश आज मुझे न्यूट्रिशनल ईस्ट से कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिलता या ऐसी टेक्निक मिलती जो बोलती वाह ये मास्टर शेफ किचन से आई हुई टेक्निक है। ये वो अपॉर्चुनिटी थी। हमने आप सबकी 11 डिशेस आज टेस्ट करी और जैसे कि आपको पता है 11 में से 2 होम कुक सेफ होंगे और बाकी होम कुक्स आगे जाके खेलेंगे। तो पहली होम कुक की डिश जो आज सेफ होने वाली है, उनकी प्लेट देख के या बिना देखे ये बोल सकते थे कि इनका कोर इंग्रेडिएंट क्या है, और वो डिश थी अरुणा जी आप। अरुणा जी, आपकी डिश में वो ब्लैक कैरेट की मार्बलिंग, उसकी फ्रॉस्टिंग और हलवा, और किस तरह एक केक को इतनी खूबसूरती से हिंदुस्तान की सर्दियों में लाके बैठाया जा सकता है, वो डिश उस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। गाजर का हलवा मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट डिजर्ट है। जब भी मैं सर्दियों में घर आती हूँ पहली चीज तो मैं गाजर का हलवा खाती हूँ, बट आई थिंक अब से सिर्फ मैं ये काली गाजर का हलवा ही खाऊंगी और आपकी रेसिपी लेके ही बनाऊंगी। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू अरुणा जी, आप सेफ हैं। अभी जाऊं? हाँ? मैं एकदम भाग के गई और माइंड में ये सोचते कि फाइनली मैं पूरे वीक के लिए सेफ हो चुकी हूँ। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट टू द वीक। अब बात करते हैं अगली डिश की। आज की जो दूसरी डिश जिसकी वजह से वो होम कुक सेफ हो गए, वो दूसरी डिश थी पौंख का त्योहार, कमलदीप जी ने बनाया। कांग्रेचुलेशंस, आपकी डिश थी आज की फॉर्चून डिश ऑफ द डे। वीक के फर्स्ट चैलेंज में टॉप 2 में आके सेव हो जाना और पूरे हफ्ते कुकिंग ना करना, इस चीज की मैं बता ही नहीं सकती कितनी खुशी है। आज ऐसे लग रहा है कि कितना बड़ा प्रेशर दिमाग में से उतर गया। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन, खाने का त्योहार यूं ही चलता रहेगा। इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. Good night, see you tomorrow. होम कुक्स, आज आपको फूड ट्रक रन करना होगा और वो भी टीम्स में। आप लोग हैं 9, तो हमारी बनेंगी 3 टीम्स। क्विकली मेक श्योर कि मैं अपना मेन्यू थोड़ा और बढ़ा दूं, बिकॉज अगर आप आसपास देखेंगे बाकी फूड ट्रक्स के मेन्यू काफी एक्सटेंसिव है। ये स्टीमर नहीं चलता। तो हमारा बैंड बचने वाला है, कैसे बनाऊंगा इतनी जल्दी जल्दी? वेजेस हो चुके हैं हाफ डन। चिकन भी हाफ डन है? नहीं सर, चिकन ऑलमोस्ट डन है, बस गर्म करके दोबारा से देते हैं। गाइस, इट्स कच्चा।
अगर मैं गेस्ट हूँ और मैं आपका किचन इतना गंदा देखता हूँ, मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा। मास्टर शेफ इंडिया का दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। अमूल लाया है अमूल चीज कॉन्टेस्ट। आपको अपनी फेवरेट अमूल चीज के साथ एक नायाब डिश बनानी है। उस डिश को अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव कुक करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए ईमेल करिए chef@amul.coop पे। ईमेल में लिखिए आई वॉन्ट टू बी एन अमूल शेफ। आप में से कुछ विनर्स को मौका मिलेगा हम तीनों जजेस से मिलने का, और आप में से एक खास विनर को मौका मिलेगा अपनी डिश मास्टर क्लास खिलाने का। अमूल चीज कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली है आज से 22 फरवरी तक। हमारे मास्टर शेफ इंडिया की टेस्टिंग टेबल वेट कर रही है आपके डिश के लिए।